एक बार की बात है, राजू राधा को मिलने के लिए बुलाता है। राजू थोड़ा लेट हो जाता है। अरे यार, मैं हमेशा लेट क्यों हो जाता हूँ? आज फिर मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन उसका गुस्सा भी क्यों मुझे इतना प्यारा लगता है। राजू जंगल में पहुंचता है। राधा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है। राधा, प्लीज गुस्सा मत करना। मुझे नहीं पता मैं रोज कैसे लेट हो जाता हूँ। माफ कर दो मुझे। जैसे ही राधा राजू की तरफ मुड़ती है, राजू डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, चुड़ैल, राधा कहाँ पर है? चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और बोलती है, मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे नहीं पता चुड़ैल जी, आपकी बेटी कहाँ है, लेकिन यहाँ तो राधा मेरा इंतजार कर रही थी। वो कहाँ पर है? तेरी राधा को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ है, इसलिए वो तो गई। अगर तुझे मेरी बेटी का पता है तो तू बचेगा, नहीं तो तू भी मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ की तरफ इशारा करती है। पेड़ के नीचे राधा की लाश पड़ी हुई होती है और जैसे ही राजू चुड़ैल को उसकी बेटी के लिए मना करता है, चुड़ैल उसे भी मार डालती है। इसे भी नहीं पता तो ये भी मरेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह राजू और राधा की लाश देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? रोज किसी न किसी की लाश मिल रही है। सही कह रहे हो मोटू भैया, पता नहीं कौन दुष्ट है जो ऐसा कर रहा है। कसम से मिल जाए एक बार तो उसका टेटवा ही दबा दूंगा। हाँ। फिर गांव वाले मिलकर राधा और राजू का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन मन ही मन गांव वाले इतना घबरा जाते हैं कि रात में टॉयलेट तक करने के लिए बाहर नहीं निकलते। उससे रात चुड़ैल गांव में घूमने निकलती है। ये सारे गांव वाले कहाँ मर गए? अगर ये मुझे नहीं मिले तो मेरी बेटी का पता कौन बताएगा, और मैं अपनी बेटी से कैसे मिलूंगी? चुड़ैल गांव में घूम रही होती है कि तभी उसे गांव में रहने वाला एक पागल जिसका नाम पगलू होता है, वो उसे दिखाई देता है। चुड़ैल पगलू के पास जाती है और उससे पूछती है, ए बता, मेरी बेटी कहाँ है? नहीं तो जान ले लूंगी तेरी। चुड़ैल की बात सुनकर पगलू हंसने लगता है और बोलता है, देखो देखो कैसी माँ है ये, इसे ही नहीं पता कि इसकी बेटी कहाँ है। पगलू की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पगलू को पकड़कर बोलती है, तू बताएगा या तेरी जान ले लूं मैं? बता, मेरी बेटी कहाँ है? चुड़ैल को गुस्से में देखकर पगलू और जोर जोर से हंसने लगता है। देखो 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 कैसी माँ है ये, इसे अपनी बेटी के बारे में ही नहीं पता। लेकिन चुड़ैल पगलू की इस हरकत से और गुस्सा हो जाती है और उसे मार डालती है। वो सब मरेंगे जो मुझे मेरी बेटी के बारे में नहीं बताएंगे। मार डालूंगी सबको। अगली सुबह गांव वाले पगलू की लाश देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। वही खड़ा मोटू बोलता है, न जाने कौन नास पीटा है जो इस जैसे पगलू को भी मार गया। एक बार मिल जाए बस। सही कह रहे हो भैया, ये किसी राक्षस का ही किया धरा है जो इस जैसे भोले भाले इंसान को भी इतनी बेदर्दी से मार गया। पूरा शैतान ही होगा। नट्टू और कालू को पगलू और गांव के बाकी लोगों की मौत की खबर मिलती है। नट्टू और कालू मिलते हैं। नट्टू भाई, पगलू की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है उस बेचारे की मौत में हमारा भी बराबर का हाथ है। सही कह रहे हो भाई, हमने ये चुड़ैल वाली बात छुपाकर बहुत गलत किया है। अगर हमने पहले ये सब बातें गांव वालों को बता दी होती तो इतनी मौतें नहीं होती। फिर नट्टू और कालू मिलकर गांव वालों को सब बताने का निर्णय लेते हैं और सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर सरपंच बोलता है, तुमने बहुत बुरा किया है मेरे बच्चों। तुम्हें ये चुड़ैल वाली बात पहले बता देनी चाहिए थी, शायद हम कुछ जान बचा पाते। लेकिन अब हम इस चुड़ैल से मुकाबला कैसे करेंगे?
वो तो बहुत शक्तिशाली है। मोटू की बात सुनकर पतलू के दिमाग में एक योजना आती है और फिर योजना के अनुसार रात में पतलू गांव में अकेला घूमने निकलता है और गांव वाले एक खाली पड़े मकान में छिप जाते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी चुड़ैल नहीं आती है तो पतलू बोलता है, मुझे लगता है कि अब ये चुड़ैल नहीं आएगी। मुझे तो लगता है कि ये नट्टू और कालू दोनों झूठ बोल रहे हैं, कोई और ही बात है। लेकिन तभी पतलू के सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और पतलू से बोलती है, बता मेरी बेटी कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चुड़ैल को देखकर पहले तो पतलू घबरा जाता है, लेकिन फिर संभलते हुए बोलता है, चुड़ैल जी, आपकी बेटी को तो मैंने देखा है। हाँ, मैं उससे मिला भी था। पतलू की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, सच में? क्या सच में तुम मेरी बेटी से मिले थे? मुझे ले चलो उसके पास। कैसे दिखती है वो? वह बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल आप पर ही गई है। हाँ, बिल्कुल आप जैसी सुंदर दिखती है वो, और आपसे मिलना भी चाहती है। पतलू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। क्या कहा? मेरे जैसे सुंदर? फिर तो वो बहुत ही सुंदर होगी। मुझे मिलवाओ उससे, एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चलो, लेकर चलो मुझे उसके पास। फिर पतलू चुड़ैल को लेकर गांव के बाहर बने मंदिर के पास ले आता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, मैं आपकी आंखें बंद कर रहा हूँ। फिर जैसे ही आपकी बेटी को आपके सामने लाऊंगा, आपकी आंखें खोल दूंगा। ऐसा कहकर पतलू चुड़ैल की आंखें एक कपड़े से बांध देता है। तब तक बाकी गांव वाले चुड़ैल को एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही चुड़ैल पूरी तरह बंध जाती है, पतलू उसकी आंखें खोल देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। बस मुझे एक बार मेरी बेटी मिल जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एक साधु आते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर इस रस्सी से तुम अलग नहीं हो सकती। ये मंत्रों वाली रस्सी है, समझी? और रही तुम्हारी बेटी की बात, वो जहाँ भी है सुरक्षित है। इसका मतलब आपको मेरी बेटी के बारे में पता है बाबा? एक बार उससे मुझे मिलवा दो, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी किसी की जान नहीं लूंगी। लेकिन मोटू गुस्से में बोलता है, नहीं दुष्ट चुड़ैल, तेरी सजा यही होगी। तूने भी तो कितने गांव वालों की जान ली है। तुझे तेरी बेटी से ना मिलने देना ही ठीक रहेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फिर तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं इसे अभी इसकी बेटी से मिलवा देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा कुटिया के अंदर जाते हैं और एक बच्ची को लेकर आते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल, ये तेरी बेटी है जो मेरे साथ रह रही है। अब तूने इसको देख लिया और अब अपने कहने के अनुसार यहाँ से चली जा। मेरी बेटी? बाबा, एक बार इसे मुझे गले से लगाने दो। और ये आपको कहाँ मिली? एक बार मैं शादी करवाकर गांव वापस आ रहा था, तभी तुम मुझे सड़क पर मरी हुई मिली। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारे पास ये छोटी सी लड़की लेटी हुई थी। मैं इसे अपने साथ ले आया ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लग जाए। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब से ये मेरी बेटी बनकर यहाँ मंदिर में मेरे साथ रहती है। ये मंदिर में थी तभी मुझे नहीं मिली। बाबा, अगर मेरी बेटी आपके शरण में है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। आप इसको हमेशा अपने साथ रखना। और गांव वालों, मुझे माफ कर दो।
ऐसा कहकर चुड़ैल अपने वादे के अनुसार वहाँ से चली जाती है।